नमस्कार, स्वागत है मत्ती के 22वें अध्याय के तीसरे दिन में। कल हमने देखा कि फरीसी और हेरोदियों ने आकर यीशु को फंसाने की कोशिश की थी, पर वो बेचारे असफल हो गए और उसके बाद सदूकी आ गए। पुनरुत्थान के प्रश्न को लेकर देखिए, पद 23 से 28 में हम उस प्रश्न को पढ़ते हैं। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उस पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक वही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। क्या प्रश्न है। मेरा तो पढ़ के दिमाग घूम जाता है। एक गोल गोल पहेली के जैसा लंबी सी कहानी। वैसे सदूकी धार्मिक नेताओं के शासक वर्ग थे और उनके फरीसियों के साथ कई प्रकार के मतभेद थे। जैसे वो केवल पुराने नियमों को केवल पहली 5 पुस्तकों को वो मानते थे कि बस वही 5 पुस्तकें परमेश्वर का वचन है। वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे और आपस में बहस करते रहते थे। पर आज वो शादी के बारे में एक सवाल लेकर आए हैं और यह सवाल को इस तरह से पूछ रहे हैं कि वो प्रमाणित हो जाए कि पुनरुत्थान है ही नहीं। मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई आदमी मर जाता तो उसका भाई उसकी मरे हुए भाई की पत्नी से शादी कर सकता था, करना होता था उसको, जिससे उस औरत के बच्चे हो सके जो उसके भाई के वंश को आगे ले जाएंगे। तो उसका जो बच्चा था वो अच्छे भाई का बच्चा माना जाता था। ये व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था को आधार मानकर उन्होंने ये लंबा सा सवाल किया। एक कहानी जिसमें 7 भाई थे। जिस भाई से भी वो बेचारी विवाह करती, शादी करती, वो मर जाता बेचारा और बेचारी। और इस काल्पनिक स्थिति के द्वारा वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पक्के से पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि शायद इस स्थिति में तो परमेश्वर भी चकरा जाता। उसने 7 से शादी की, किसकी पत्नी होगी? सबका पुनरुत्थान हो गया, सब जिंदा हो गए वापस से। तो कैसे कोई ये पता लगा सकता था कि पुनरुत्थान के बाद जब सशरीर जिंदा हो जाएंगे तो यह औरत किसकी पत्नी होगी? और यीशु का उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। उसके पास शादी से संबंधित एक उत्तर है और पुनरुत्थान से संबंधित एक उत्तर है। वो एक तरह से ये बताता है अपना उत्तर देखिए, तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना, सवाल ही गलत है। अक्सर ये होता है कि हम कुछ सवाल पूछते हैं क्योंकि हमें सब चीज़ों का पता नहीं होता, वो सवाल ही गलत होता है। पहले शादी से संबंधित यीशु के उत्तर को हम देखते हैं। उन्होंने पूछा, पुनरुत्थान के बाद जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? यीशु उनकी आंखों में आंखें डालते हैं और कहते हैं पद 29 और 30 में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान वो होंगे। वो लोग इतनी लंबी कहानी सुनाकर एक सवाल पूछते हैं। यीशु मानो कहते हैं, पागल हो क्या? तुम्हारा सवाल ही गलत है। तुम परमेश्वर को और दुनिया कैसे काम करती है उसके बारे में कुछ जानते हो नहीं। वो कहते हैं स्वर्ग में लोग विवाह नहीं करेंगे पर परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। वो पूरे सवाल को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। पर हमारे दिमाग में कई सवाल आ जाते हैं। यीशु यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग में शादी नहीं होगी तो उस समय मेरी पत्नी या पति के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा? क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? क्या हमारे आपस में वो भावनाएं रहेंगी जो अभी हैं? क्या हमारे वहाँ पे शारीरिक संबंध होंगे? क्योंकि हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम अपनी शादी से चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मनुष्य में सबसे करीबी, सबसे घनिष्ठ, सबसे निकट रिश्ता होता है। तो मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता क्या होगा स्वर्ग के राज्य में? सच बताऊं तो स्पष्ट रूप से तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बारे में बाइबल स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताती। सच तो यह है कि बाइबल केवल इसी जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है और हमें प्रतिज्ञा करती है कि एक अनंत जीवन है स्वर्ग के राज्य में, जहां हम परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहेंगे। हमें प्रतिज्ञा करती है कि ये संसार नहीं रहेगा परंतु नया संसार आएगा। पर वो काम कैसे करता है?
उसकी समझ बाइबल हमें पूरी तरह से नहीं देती। सच्चाई तो शायद यह है कि हमारी सीमित समझ शायद उस सच्चाई को समझ भी ना पाए। जैसे एक बच्चा सब कुछ नहीं समझ पाता है, जब हम वहाँ पे खुद पहुँच नहीं जाएंगे हम इसके बारे में हमें पता नहीं होगा। पवित्र पौलुस कहता है कि जिन लोगों को उसकी सेवा की है, जिन लोगों की सेवा की है, जब वो स्वर्ग में जाएगा तो उनको पहचानेगा और उनके साथ वो एक संबंध के साथ वो आनंद मनाएगा। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पति और पत्नी वो उनका अपना रिश्ता खोएंगे नहीं, वो एक दूसरे को पहचानेंगे, परंतु रिश्ते में कुछ ऐसा बदल जाएगा जो हम केवल स्वर्ग में ही प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे आज के रिश्ते से बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा मधुर होगा, परंतु आज हमारी कल्पना और हमारी समझ के बिल्कुल परे है। यीशु कहते हैं वहाँ पर हम परमेश्वर के दूत जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम स्वर्गदूत हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत पूरी तरह से आत्मिक जन है, जबकि हमारे पास एक पूर्व उत्थित शरीर होगा। यीशु कह रहे हैं कि शादी के मामले में हम स्वर्गदूत जैसे हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्गदूतों के बीच में शादी नहीं होती, पर उनका संबंध, संचार परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ इतना गहरा, इतना अद्भुत होता है कि विवाह की आवश्यकता ही नहीं रहती। और मैं ये जानता हूँ कि इस धरती पर रहते हुए इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक कि असंभव है, पर उस स्वर्ग का स्वाद हम चख सकते हैं जो आशा हमें पुनरुत्थान में मिलती है। तो यीशु शादी के बारे में सवाल का उत्तर देकर या सवाल को ही गलत ठहराकर पुनरुत्थान के विषय में बोलते हैं पद 31 और 32 में। आइए पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। परंतु मरे हुओं से जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुए का नहीं परंतु जीवित का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। फरीसी और सदूकी सदियों से इस बारे में बहस कर रहे थे। बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में कोई पुनरुत्थान की कहानी नहीं पाई जाती है, इसलिए पुनरुत्थान नहीं हो सकता, ऐसा सदूकियों का मानना था। परंतु यीशु कहते हैं क्या तुमने पहली 5 पुस्तकों के मुख्य सत्य को नहीं समझा? परमेश्वर कहते हैं मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। वह यह नहीं कहता मैं इब्राहिम का परमेश्वर था, वह कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। यह कहकर वह स्पष्ट रूप से पुनरुत्थान की सच्चाई को दिखाता है। यीशु एक सरल, शक्तिशाली वाक्यांश से सभी तर्कों को काट देता है। कहता है कि मैं उसका परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर हूं। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो वह इब्राहिम का परमेश्वर था ऐसा बोलता, हूं ऐसा नहीं बोलता। अब मेरे को जो इसमें पसंद है वो यह है कि यीशु दृढ़ता के साथ पुनरुत्थान की सच्चाई की पुष्टि कर रहे हैं। न केवल उसका अपना पुनरुत्थान बल्कि हमारा पुनरुत्थान। उन्होंने यहाँ हमारे लिए उसकी दृढ़ता से पुष्टि की है, उस आशा की जो हमारा स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रही है। उसने इस प्रश्न का उत्तर दिया, क्या पुनरुत्थान है, या हम बस इस जीवन से चले जाते हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं जानते। यीशु ही है जो इसके बारे में सबसे अधिक अधिकार के साथ उत्तर दे सकता है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है और वह हमें सिखाता है कि हाँ पुनरुत्थान है। परमेश्वर कहते हैं मैं हर चीज का परमेश्वर हूँ, वह आपका परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं और हमारी यही आशा है कि हम पुनरुत्थान का आनंद लेंगे। आइए प्रार्थना में इस आशा के लिए उसका धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु कि तूने इस बात की पुष्टि की कि पुनरुत्थान है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या जीवन जब अंत हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? क्या हम आत्मा बनकर भटकते रहेंगे या आत्मा बनकर तेरे साथ रहेंगे? क्योंकि आत्मा बनकर अगर तेरे साथ रहेंगे तो इस भौतिक संसार का सुख आत्मा नहीं ले सकती। हमें इस भौतिक संसार के लिए आत्मा के साथ एक शरीर चाहिए, एक शरीर चाहिए, और ये शरीर भी तूने बनाया है। तूने हमें शरीर बनाया, तूने हमें केवल आत्मा नहीं बनाया। और इसीलिए पुनरुत्थान की ये सच्चाई हमें उत्साहित करती है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा
पुनरुत्थान के लिए यीशु, क्योंकि तू सबसे पहला है जो मरों में से जी उठा। इसलिए हमारे पास वो आशा है कि हम अगर मर भी जाएंगे, जो कि हम मर जाएंगे, ये शरीर मर जाएगा, फिर भी तू हमें वापस जिंदा करके ले उठाएगा एक नए अलौकिक शरीर के साथ। उसके तेरा धन्यवाद करते हैं, इस आशा के लिए तेरे को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल यीशु को हम ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए देखेंगे जिसे ये समझ में आएगा कि हमारे और आपके जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण करने के लिए क्या है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।